है कि अभी जो मैं इस लेक्चर को जो अंजाम देने जा रहा हूँ, इसमें भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो क्वेश्चंस आता है, सरफेस एरिया रिलेटेड टू द वॉल्यूम विथ द कंबाइंड फिगर। तो ऐसे केस में क्या है कि कहता है क्वेश्चन, जनरली आप देखना कि एक इस फील्ड का, इस शेप का एक कोई सॉलिड है जिसको मेल्ट करके हम अनदर शेप में डाल दे रहे हैं और उनका अदर डायमेंशन हमको ये बताओ। जैसे क्वेश्चन आया बच्चों कि इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या कहता है बच्चों? कहता है कि रेडियस जो हमारा है वो 6 सेंटीमीटर का है। किसका? स्फीयर का। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना RS। स्फीयर रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्या मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर 36 मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द वायर? रेडियस ऑफ वायर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन फिर बच्चों हम लोग वही उसी कहानी पे आएंगे कि द वॉल्यूम ऑफ, क्या पहला तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक वायर। क्या है? मटेरियल तो दोनों का सेम है ना, जो स्फीयर है वो वायर मटेरियल है। तो ऐसे केस में इनका फॉर्मूला बच्चों बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना वॉल्यूम ऑफ क्या? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और अब यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर सिलिंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एंड क्या बच्चों? एच, दैट इज लेंथ, तो लेंथ ऑफ द वायर। पाई टू पाई बच्चों पहले कैंसिल करो। आप क्या करोगे कि 4/3 6 × 6 × 6, ये सारे बच्चों क्या हो गया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर गया। अब हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ द वायर स्क्वायर, जबकि हाइट हमको पता है 36 मीटर, लेंथ ऑफ द वायर दैट इज द हाइट। इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, हो गया। सारे के सारे सेंटीमीटर में आ गए। देखो बच्चों, अभी अगर चाहते हो आप कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो, 6 जाए यानी 600, देन 6 से तो यहाँ 100। बच्चों क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। अब क्या होगा बच्चों कि इसको इजी करने के लिए आप और भी आसानी से 3 × 2 = 6, तो रेडियस ऑफ द वायर दैट इज 4 × 2, और क्या बच्चों 4 × 2, तो आप यहाँ कर लिए 4 × 2 = 8, और यहाँ से आ गया आपके पास 100, तो इसको आप 100 कर लो। अब क्या आएगा? रेडियस ऑफ द वायर, तो स्क्वायर रूट 2 × 2 × 2/100, राइट बच्चों। ऐसे केस में आप देखोगे कि ये जो रेडियस ऑफ जो वायर आपको दिख गया है वो 222 में क्यों हुआ? तो 4 को मैंने कर दिया 2 × 2, और जो हमारे पास 2 था उसको मैंने 2 रहने दिया है। अब इस केस में अगर बच्चों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो 2 से इसको कट कर दो, क्या हो गया? 50 ना, फिर 2 से कट कर दो, क्या हो गया? 25 ना। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि इस 2 का मतलब आ गया 1.414, और इसका मतलब क्या है कि 25 का स्क्वायर रूट 5, क्या होगा बच्चों? तो ये 5 से, तो 5 × 2 = 10, 5 × 8 = आगे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या आया तुम्हारा? सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द
वायर 0.28 सेंटीमीटर। अगली हमारी जो क्वेश्चन जो हमारे पास सामने दिख रहा है बच्चों, कहता है कि एक कोन whose radius is 3 centimeter and its curved surface area is 47.01 centimeter. क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ऐसे कैसे बच्चों, हम लोगों के पास फॉर्मूला आती है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या, पाई आर एल। बच्चों क्या है, इसका वैल्यू डाल दो 47.01, पाई वैल्यू को बच्चों 3.14, R3, एल मेरे को नहीं पता, एल जो मेरे को फाइंड करना है, तो 47.01 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 3। बच्चों देखो ये डिसिमल की जहाँ तक बात आई है ना, इसीलिए 1 डिसिमल टू 1 डिसिमल आप रिप्लेस कर दो, और इसके बाद बच्चों क्या करो कि इसका जो 1 डिसिमल वाला था वो इसको 10 कर दो। ऐसा जब कभी भी आप करते हो तो हमारे पास अब कैंसिल करने के लिए 471 है और यहाँ 314 है। हम कैंसिल करने के लिए देखते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 3 1 या 3, फिर बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास, तो 4 आ रहा है 17, तो 17 यानी कि 5 3 जा 7 3 जा ऐसे, और इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स, इससे कर दोगे तो 5, तो क्या 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको स्लैंट हाइट से मिल गया, रेडियस पता है, तो एच कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, बच्चों 25 माइनस 9 4 सेंटीमीटर हाइट आ गई ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/3 22/7, रेडियस 3 इंटू 3, तुम्हारा हाइट कितना है बच्चों, 4 आ गया। अब ऐसे में आप नहीं जो 22/7 लिखे हो रहने भी दे सकते हो, अदरवाइज 3 से 3 पहले कैंसिल कर लो। अब इजी क्या होगा कि इसको लिख दो 3.1 और ये क्या हो गया 12, 4 3 जा 12, अब मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 4 12 इंटू 1 12 और 4 16 क्या 1 और 12 तो यह 36 और 1 37, तो 37.68 सेंटीमीटर क्यूब क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाँ बच्चों, अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन जो आया है इस तरह का कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। इसको बच्चों क्या करोगे, आप पहले कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 5/18 6, 5/6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। तो बच्चों क्या करोगे, रेडियस तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करो बच्चों क्या हो गया, तो 0.1 मीटर, दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गए। रेडियस क्या है कि 10 सेंटीमीटर इंटरनल। अब क्या होता है कि इनटू ए सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। तो सिस्टर्न यानी सिस्टर्न टैंक, सिस्टर्न यानी टैंक है जिसकी कि तुम्हारे पास डायमीटर है 10 मीटर, तो रेडियस हुआ 5 मीटर का, और डेप्थ हमारे पास मेंशन है 2 मीटर। कहता है बताओ भाई कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में भी वही बात करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू सिस्टर्न। मतलब क्या कि कितना, हाउ मच वाटर फ्लो थ्रू द पाइप वट एवर हैव टू फिल द सिस्टर्न। बच्चों क्या करोगे ऐसे में कि आप ना अब इसका वॉल्यूम दोनों क्या है, पाइप, तो फॉर्मूला डालो पाई आर स्क्वायर, क्या है यार बच्चों 0.1 स्क्वायर। और क्या कि स्पीड, तो हाइट कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम्स है ना, तुम्हारे पास स्पीड है 5/6, टाइम को टी कर दो, क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न दैट इज सिलिंड्रिकल टैंक, तो आप करोगे पाई आर स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर एच दैट इज 2। बच्चों क्या है, आप पाई से पाई को कैंसिल कर लो। अब क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू 5 × 5 × 2 बाई क्या इंटू बच्चों क्या क्रॉस करोगे तो 6, और यहाँ क्या आएगा 0.1 × 5 5 से बच्चों 15 को कैंसिल कर दो, क्या आएगा 5 2 या 10 और 10 से 60, तो आप 60 इसका 2 डिसिमल जब ऊपर में 0 बन के जाएगा तो दिस वन क्या हुआ, मीटर से सेकेंड, टाइम हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। बच्चों इसको क्या है ना, आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको चूंकि मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से डिवाइड करो तो 6000/60 कट के बच्चों क्या हुआ 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट्स में वो सिस्टर्न तुम्हारा फिल हो जाएगा, और यही तुम्हारी आंसर है। तो अब हम लोग अब बच्चों देखो हमारा एक क्वेश्चन ये भी है जो बोर्ड में बार बार आता है और इम्पोर्टेंट भी है, स्किल बेस्ड है। आप अगर अपने स्किल का यूज करो बहुत कम सॉल्यूशन, नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन और टाइम भी तुम्हारी बर्बाद होगी। कहता है कि सिलिंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। बच्चों क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, डायमीटर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर, बच्चों रेडियस तुम्हारी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर ना, तो आप 7/2 सेंटीमीटर। वाटर फ्लो थ्रू एट 1 मीन्स की स्पीड बताता है कि क्या है भाई, तो कहता है कि 192.5 लीटर क्या, तो पर मिनट, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मीन्स हुआ पर मिनट। बच्चों ऐसे केस में आप क्या करोगे कि इसको पहले कन्वर्ट कर लो, ये लीटर है ना तो 192.5 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। अब क्या बोला था 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब हुआ बच्चों कि 60 सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, तो आप इसको 60 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 10210 कैंसिल हो गया ना बच्चों। अब ऐसे केस में अब इसको आप इतना पे रहने दो 1925 और इसका 10 आ जाएगा, तुम्हारे पास या 6 आएगा। अब कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, बट ये तुम्हारा हो गया क्या कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना जो है वो वाटर क्या हो रहा है, तो इतना वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, इतना पर लीटर्स। तो बच्चों ये क्या आ गया, तो इतना तो आपको पर सेकेंड का ये वॉल्यूम है, किसका, तो इसके पाइप से जो वाटर फ्लो किया है। अब बच्चों लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू द पाइप is equal to volume of water stored, बच्चों देखो
अब यहाँ पर ये तुम्हारे पास चलेगा पाई r स्क्वायर 7/2²। क्या बोल रहा है कि भैया बताओ ये किस रेट से वाटर फ्लो करेगा। तो टाइम को आप 1 सेकेंड में अगर यूज कर लेते हो तो रख लो 1 सेकेंड का, और तुम्हारे पास पता तो नहीं है कि किस स्पीड से। तो यहाँ क्या हुआ, h मतलब कि वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम को हम लोग क्या कर लिए 1 सेकेंड के लिए, कितना है 19250/6। अब बच्चों ये जो केस आ गई है, ऐसे में आप यहाँ पर वैल्यू डाल देना 22/7, 7 × 2 7/2 × भी 19250/6। बच्चों देखो ये 7 से आप 7 को कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल कर लो या 11 हो जाएगा, और 2 से कर दो अबे 3 हो जाएगा। बच्चों क्या आएगा, तो v = 19250 और क्या बच्चों, तो बाई 3, और ये जो मल्टीप्लाई है 11 × 7। क्या है, v फॉर वेलोसिटी, किस स्पीड से, पर सेकेंड। बच्चों देखो अब आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल करके देख लो, 9 1 10 2 12 5 17, यानी कि 3 से मल्टीपल नहीं है। 11 के लिए क्या होता है बच्चों, 9 5 14 -3 11, तो 11 से कैंसिल होगा, तो 11 1 जा 11, यहाँ पर क्या है बच्चों 8 82, 11 7 जा 77। और तब बच्चों क्या हुआ, फिर से एक बार देख लो, 11 1 जा 11, तुम्हारे पास यहाँ 8 82 आया, 11 7 जा 77, तो हमारे पास क्या है 5, तो 5 जा, अब एक 0, एक कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो अब भी एक कैंसिल होने वाला है कि 7 2 जा कितना 14, 3 7 5 जा 35, तो तुम्हारे पास आया 250/3। क्या है बच्चों, तो ये इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यदि चाहो कि 60, अब हम मिनट में बदल लें, तो आप कर दोगे 250/3 × 60, कैंसिल हुआ ना बच्चों। तो अब क्या आएगा 10 20 5 2 या 10 2 2 या 4 1 5, क्या, तो 10 सेंटीमीटर पर मिनट। बच्चों देखो ये बहुत ज़्यादा है, 100 से डिवाइड कर दो, 50, क्या ये स्पीड है, स्पीड का मतलब यहाँ पर कोई वॉल्यूम गया था 10 मीटर, तो यानी कि 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो वाटर फ्लो कर रहा है। और हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, वो क्वेश्चन इस तरह से लिख रहा है, टू वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h थ्रू ए पाइप, यानी रेट ऑफ वाटर फ्लो बच्चों क्या बोल रहा है कि 5 km/h, 5 km/h। इसको बच्चों कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में, 5/18, 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्ट हो गई हमारी मीटर पर सेकेंड में, जिसका डायमीटर बताता है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो गई तुम्हारे पास कितना 7 सेंटीमीटर का। और ये वाटर फ्लो करके कहाँ जा रहा है भाई, तो एक टैंक में, जिस टैंक का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द टैंक, वो कह रहा है कि 50 मीटर है, और ब्रेथ ऑफ द टैंक 44 मीटर है। कहता है कि बताओ कितना टाइम लगेगा वाटर को 7 सेंटीमीटर उस टैंक में रेज होने का, यानी कि हाइट बच्चों क्या हुआ 7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 7/100, यानी 0.07 मीटर। क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास है कि इतना हाइट है। कहता है बताओ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल। अच्छा, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज और फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू क्या, तो इनटू अ टैंक। कैसा, क्यूबाइडल टैंक, ए क्यूबाइडल टैंक। क्या होगा बच्चों, अब देखो ये वाटर फ्लो थ्रू द पाइप दैट इज सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, तो आर तुम्हारे पास क्या है बच्चों, ए 7 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो भाई 7/100। और किस रेट से वाटर फ्लो किया है, 25/18 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो वाटर फ्लो किया है। कहता है कितना टाइम लगेगा फिल करने में, भैया टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा वॉल्यूम आ जाएगी। और इधर में तुम्हारा आएगा 50 × 44 × 0.7। क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट थ्रू द पाइप और वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इनटू द क्यूबाइडल टैंक। अब क्या होगा बच्चों कि अब हम लोग इसको सिंपली पाई का वैल्यू डालेंगे और हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 22/7 7/100 7/100 25/18 इंटू टी 50 44 0.07। देखो बच्चों ए 7 से 7 तुम्हारा एक कन्वर्ट कर जाएगा ना, तो टी का वैल्यू कैसे निकालोगे, 50 44 0.7। हाँ तो बच्चों क्या है कि अब जैसे 0.7, अब इनको आप ले आओ 100 और एक 100 यहाँ भी है और इसके बाद 80। और बच्चों डिवाइड करोगे किससे तुम, तो 22 किससे, 7 एंड 25 से। देखो बच्चों इससे जब कैंसिल करते हो तो 0.1, इनसे कैंसिल करते हो तो 2 टाइम्स, इनसे कैंसिल करते हो तो 2। तुम्हारे पास क्या आया, 2 2 या 4, 0.1 है ना, तो 0.4 इंटू 100 यानी कि 0.4 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 18। बच्चों अब क्या होगा कि ए 18 4 जा 72, एक डिसमल को हटाने के लिए 1 0, बाकी का 000 तुम्हारे सामने है। क्या है, सेकेंड। बच्चों 72,000 सेकेंड, बहुत ज़्यादा, मच 60 सेकेंड 1 मिनट। तो बच्चों आवर में तो 3600 होता है ना, तो आप 3600 से डिवाइड करो, क्या हो गया, आवर आ गया। 0000 कैंसिल, क्या हुआ बच्चों, 20 आवर्स में क्या हुआ कि वो टैंक जो है वो फिल करेगा और उस टैंक को हमारा टाइम कंप्लीट मिल जाता है। हाँ बच्चों तो अगले हमारे जो क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहता है कि रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ of dimension 22 meter and 20 meters drains into a cylindrical vessel having diameter 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, find the rainfall इन सेंटीमीटर। यानी बच्चों हमको कितना वाटरफॉल हुआ है ये हमको बताना है। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेन वाटर्स, तो रेन वाटर यानी कि वो सिलिंड्रिकल, कोई भी हम सरफेस की बात करते हैं ना, तो वो डायमेंशन को हम यूज करते हैं 22 इंटू 20 इंटू, नहीं पता मेरे को ना कि कितना है, तो उसको हम मीटर में लिख देते हैं x। ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ द फील्ड जहाँ वाटर फॉल किया है। और जब वो चीज़ें जब टैंक में जा रही है, जिस टैंक का अगर या वेसल का जो हमारे पास रेडियस ऑफ द टैंक दैट इज कहता है कि 2 मीटर है
और हाइट कहता है कि 3.5 मीटर का है। बताओ कितना वाटरफॉल हुआ है उस पीरियड में। बच्चों क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू क्या, तो टैंक में कितना वाटर स्टोर्ड हुआ है। तो ये जो वाटर जो फ्लो हुआ 2220x इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ यूज करो 22/7, 2 × 2 3.5। देखो बच्चों क्या करना है, अब इससे आप इसको पहले कैंसिल कर लो 0.5 ना। तो अब तुम्हारे पास x का मतलब कि 22 2 × 2 × 0.5/22 × 20। बच्चों देखो ये 22 से 22 आप कैंसिल कर लोगे ना, 2 से इसको कैंसिल करोगे बच्चों 10, 2 से कैंसिल करोगे 5 और 5 से कैंसिल करोगे 0.1। क्या मीटर, आपसे क्या मांगा गया है, सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको आप 0.1 × 100 यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। बच्चों अब क्या है, हम लोग एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि हेमीस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर। बच्चों क्या करो, आप एक पहले हेमीस्फेरिकल टैंक बना लो। क्या कहता है, फुल ऑफ वाटर इज इम्प्टाइड बाई ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 होल, रेट क्या कहता है बच्चों, 3 होल 4/7 लीटर, 4/7 लीटर। क्या भाई, पर सेकेंड, पर सेकेंड। बच्चों इसको पहले आप कन्वर्ट करो, तो 7 × 3 = 21, 4 25, 5/7 लीटर, 1000 से कन्वर्ट कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या है भाई, ये है रेट ऑफ वाटर। ये आर से बेटर है कि यहाँ लिख दो रेट, कि रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द टैंक हाफ एम्प्टी इफ द टैंक इज 3 मीटर इन डायमीटर। टैंक का क्या कर रहा है, 3 मीटर इन डायमीटर, यानी कि 3/2 मीटर। बच्चों ऐसे केस में जब वो 3/2 मीटर की बात कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, हाफ वाटर आउट करना है। वाटर कितनी हाफ करनी है, हाफ वाटर आउट। तो वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों जरूर मेंशन करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इम्प्टाइड, हाउ मच वाटर इम्प्टाइड, हाफ वाटर इम्प्टाइड। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 कर देना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट, कितना वाटर मेरा आउट हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन डाला गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम्स आउट। तो बच्चों देखो अभी क्या हुआ कि मेरे को तो हाफ वाटर फ्लोज आउट, तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों, 2/3 पाई यानी 22/7 एंड आर क्यूब, तो मीन्स 3/2 ये सारे मीटर में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों जब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और अगर हम लोग इस केस में मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे, तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कर रहा है, 25/7 × 1000।
और क्या भाई टाइम कितना लगा मेरे को नहीं पता बच्चों, मैंने टाइम को टी लिख दिया। देखो बच्चों क्या होगा, इस 7 से तुम्हारा ये 7 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से ये तुम्हारा 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से 1 3 ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 150 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फर्दर बच्चों ये 2 से तुम्हारा ये भी 50 टाइम्स कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या बच्चों एक बार लिख दो, यहाँ 11, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 50 इंटू 100 और इधर क्या है 25 इंटू 1000t। बच्चों देखो ये 000 को 2 और 1 0 से कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास t क्या होगा 11 इंटू 9, 50 इंटू 5 बाई 25, कैंसिल करो बच्चों 5 10 क्या हुआ 99 और 0, इतना क्या बच्चों सेकेंड, इतना सेकेंड में। तो आप देखो सेकेंड बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है ना, तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, 990 बाई 60 0 क्या मिनट। अभी और कैंसिल होने वाला 2 से ना 33, 16.5 मिनट्स। आप चाहते हो बच्चों 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर होता है कि इतना मिनट इतना सेकेंड्स में ये वाटर इनटाइट हो जाएगा। हाँ बच्चों इन क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको जो सारे क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो में मैंने डाला है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग ना एक नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो अभी जितने भी रेस्ट हमारे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड से रिलेटेड्स हैं जो हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं हम क्वेश्चंस के साथ आपके मिलेंगे।